लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रही हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो क्वेश्चन है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इन क्वेश्चन में से 7 से लेकर 12 तक एक पार्ट लाजमी आपसे वो पूछता है। जो लास्ट आपका होता है ना क्वेश्चन जो 9 है उसका एक पार्ट लाजमी इन्हीं में से आपको वो देता है। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो स्टेटमेंट है उन पे फोकस करें कि वो हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो कहते हैं जी शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है जी। ये है जी ओरिजिन, ये है जी आपके पास लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है जी, बी पॉइंट है। उसने हमसे डिमांड किया है कि शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। आप हाइपोटेन्यूज पे एक मिड पॉइंट लें क्योंकि 90 यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। वहाँ पे एक मिड पॉइंट लें जो कि आपके पास क्या होगा जी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, यानी कि वो बी से भी, ए से भी और ओ से भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे पड़ा होगा। ये हमने शो करना है। सपोज कि वो पॉइंट एम है, ठीक है, और हमने ये शो करना है कि जो एम है वो बी से भी, एम जो है वो ए से भी और एम जो है वो ओ से भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ये हमने दरअसल प्रूफ करना है। अब सिर्फ नो डाउट कि ये एक ट्राइंगल है तो इनके कुछ ना कुछ वर्टिसेस भी होंगे। हमने जो माना जी ओ के वर्टिसेस हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स सॉरी क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के हमारे पास होते हैं जी 0 0। ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे हैं तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ जी एक ए और दूसरा 0, क्योंकि वाई जो होता है वो एक्स पे 0 होता है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे, और वर्टिकल पे हमारे पास जो एक्स होता है वो 0 होता है, 0 एंड बी आ जाएगा। ये हमने क्या किया जी, इनके जो वर्टिसेस थे उनके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। आप उसको बताएं सिंस सॉल्यूशन के अंदर कि जो आपके पास ट्राइंगल है, लेट ओ ए बी बी आ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है हैविंग वर्टिसेस वो स्टूडेंट्स है हमारे पास 0 0, जो ए के हैं वो हमारे पास ए एंड 0 और बी के जो हैं वो हमारे पास है जी 0 एंड बी। ठीक हो गया जी। आर शोवन इन फिगर, हमने फिगर में इनको दिखाया हुआ भी है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो M है वो क्या है जी, मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का। सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का क्या है जी, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है AB का तो कोऑर्डिनेट ऑफ M जो होंगे वो क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेट ऑफ M वो स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे जी A, यानी कि मिड पॉइंट है ना हमारे पास, जो कि मिड पॉइंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी 4th चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसके जो हमारे पास आ जाएंगे जी, x1 जो है वो हमारे पास A है, जबकि x2 हमारे पास क्या है जी 0 है, तो a प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास a ही आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स y1 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो y1 जो है वो हमारे पास 0 है, जबकि y2 की वैल्यू है वो b है, सो b/2। तो ये हमारे पास m के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम इनके क्या बताते हैं जी, पोजीशन वेक्टर बता देते हैं। अब जो पोजीशन वेक्टर है OM, गौर कीजिएगा
चलें, उससे पहले हम शो क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रूव दैट हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो आपके पास ओ एम इज़ इक्वल टू ए एम इज़ इक्वल टू बी एम, ये होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास मिड पॉइंट है वो इन तीनों वर्सेस से क्या होना चाहिए जी, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अगर वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा देन हमें क्या करना पड़ेगा जी, इनके वेक्टर फिर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ओ एम जो वेक्टर है, ठीक है जी, अगर मैं पहली बात करूँ आपसे तो ओ एम यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ये हमारे पास इक्वल होगा जी ओ एम के, और ओ एम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी, वो स्टूडेंट्स ये है कि a/2 एंड b/2, इसकी आप ले लें जी मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, ओ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा जी, a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें यह आ जाएगा जी मेरे पास a²/4 प्लस b²/4 एंड स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास ओ एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, एलसीएम टेक करें, ठीक है जी। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया जी 4 एंड a² प्लस b² एंड स्क्वायर रूट। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 1/2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट a² प्लस b²। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्या करें कि जो आपके पास ए एम वैक्टर है वो फाइंड आउट करें, ए एम। अब ए एम जो है, ए एम वैक्टर वो आपके पास आएगा जी ओ एम माइनस, स्टूडेंट्स ओ एम माइनस ओ ए। तो ओ एम आपके पास है डियर स्टूडेंट्स a/2 एंड b/2 के, जबकि मेरे पास जो ओ ए पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा जी, a एंड 0, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे जब आप, तो क्या आएगा आपके पास a/2 माइनस a एंड b/2 माइनस 0, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये आ जाएगा जी आपके पास, एलसीएम टेक करेंगे तो -2/a एंड b/2 आ जाएगा, ये फॉर्म आ गई। अब आप इसकी क्या करें जी, मैग्नीट्यूड ले लें। सो ए एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें जी -2 ये आएगा जी a/2 के, ठीक है जी। तो जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो -a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, यानी कि इसका ये आएगा जी a²/4 के प्लस b²/4 के। तो आप एलसीएम लेके 4 का स्क्वायर रूट बाहर लिख लेंगे तो ये भी आ जाएगा जी 1/2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट a² प्लस b²। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम है। एलसीएम टेक करें सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, ये स्टेप हो गया ना आगे, तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप बी एम वेक्टर की बात करें तो बी एम आपके पास इक्वल होगा जी ओ एम माइनस ओ बी के। तो स्टूडेंट्स ओ एम वेक्टर है आपके पास a/2 कॉमा b/2 के, इसका पोजीशन वेक्टर ये है। एंड स्टूडेंट्स माइनस ओ बी, इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो 0 एंड b आएगा। इनको आप माइनस कर दें, फर्स्ट को फर्स्ट में से a/2 माइनस 0 एंड b/2 माइनस b, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक होगा जी। तो उसमें से जब आप इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया जी आपके पास बी एम इज इक्वल टू एलसीएम, अभी चलें a/2 एंड इसके साथ इसका एलसीएम लें तो ये आएगा जी माइनस b/2 के। अब आप क्या करें जी, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो बी एम a/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यह आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स a²/4 के, जब इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर आएगा जी आपके पास b²/4 के। एलसीएम टेक करके 4 का स्क्वायर रूट बाहर लिखेंगे तो ये आएगा जी 1/2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट a² प्लस b²। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो देखें फ्रॉम
1 2 एंड 3। देखें हमारे पास तीनों जो डिस्टेंस हैं वो क्या आ गए जी, इक्वल आ गए। तो यही हमने साबित करना था कि OM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM। यही स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, साबित करना था। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का सब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करें जी, एक ट्राइंगल ड्रॉ करें। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी A B एंड C का। उसने कहा जी प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स। इससे क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें, BC का ये मिड पॉइंट बनता है, लेट्स सपोज ये मिड है, यहाँ से आप एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें कि AC के मिड पे, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पे, ठीक है जी, आप एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और फिर इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें, AC के मिड से एक डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर होगा एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, यानी कि ये फिर क्या होंगे जी, कंकरेंट होंगे। ये हमने प्रूव करना है। वो ये कहता है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ये देखें AB यानी कि AC है, इसका जो राइट बाइसेक्टर है इसके मिड से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट पे आके मीट करे। बिल्कुल आपने इसके अंदर एक पॉइंट पहले ये मान लेना है और फिर BC के बिल्कुल मिड से एक आपने लाइन जो है वो इस तरह ड्रा करनी है जो इसके मिड से मिड पे मीट करे, यानी कि मिड से स्टार्ट हो और इस पॉइंट पे जाके क्या करे, मीट करे। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने AC के लिए भी करना है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो मिड पॉइंट, इनको मैं नाम दे दूँ, अगर ये A है तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज दैट कि मैं कह देता हूँ ये स्मॉल A है, अगर B है तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल B है और ये हमारे पास स्मॉल C इसका पोजीशन वेक्टर होगा। सो D E एंड F। तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट O है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है जी, हमारे पास O है। तो हमने ये शो करना है, अगर हमने ये शो करना है कि ये क्या है जी, राइट जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो हमारे पास क्या है जी, कंकरेंट है किसी भी ट्राइंगल के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसको बताते हैं जी, लेट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन लेट A B एंड C आर दी position vectors of the vertices of triangle ABC। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो जो आपके पास D है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का। E जो है वो मिड पॉइंट है AC का और जो F है वो स्टूडेंट्स क्या है जी, मिड पॉइंट है AB का। तो आप उसको बताएं सेंस के D E एंड F आर दी मिड पॉइंट ऑफ BC। E जो है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स AC का एंड स्टूडेंट्स जो AB का मिड पॉइंट है वो हमारे पास है जी F एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी, रिस्पेक्टिवली ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये हम प्रूफ स्टूडेंट्स इस तरह करेंगे, हम यहाँ से किसी भी दो बाइसेक्टर को यहाँ से दो बाइसेक्टर देखें ना, OD जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, BC के। तो क्योंकि OD परपेंडिकुलर है BC के तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट बना देंगे। फिर इसी तरह OE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC पे।
तो उसने यहाँ पे इनका जो डॉट प्रोडक्ट इनका होगा वो किसके इक्वल होगा जी, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हम दो रिजल्ट बना के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास थर्ड जो रिजल्ट है वो अगर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बना लें तो देन हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी जी, फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, क्योंकि जो डी है इसके जो मतलब हमारे पास होंगे पोजीशन वेक्टर, वो कौन से होंगे जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो स्टूडेंट्स डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरे पास आएगा जी ए प्लस पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो मेरे पास आएगा जी बी प्लस सी बाय 2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी सी का, तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, सी है। तो ये हमारे पास इसका मतलब जो है वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ आप ई निकालें तो ई आपके पास होगा जी ओ ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास, ये किसका मिड पॉइंट है जी, ए सी का, तो ये आ गया जी ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी। ठीक होगा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ जो एफ है वो मेरे पास आ जाएगा जी ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये आ गया जी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, ए बी निकालें। ए बी वेक्टर क्या होगा आपके पास, ए बी जिसको हम लिखेंगे जी ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी जो है वो आपके पास इक्वल है पोजीशन वेक्टर ऑफ जो बी है वो आपके पास है जी स्मॉल बी, जबकि पोजीशन वेक्टर ऑफ जो ए है वो आपके पास है जी स्मॉल ए, ये आ गया जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, बी सी की बात करें तो ये आपके पास आएगा जी बी सी ओ सी माइनस ओ बी, तो स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी, ये आ जाएगा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ए सी का वेक्टर निकालें तो ये आएगा जी ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने इनके क्या किया जी, वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम इस रिज़ल्ट को लेके चलते हैं जो मैंने भी आपको बताया फ्रॉम द ट्राइंगल सिंस कि जो आपके पास ओ डी है, ओ डी वेक्टर जो होगा यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के, किसके है जी, बी सी के। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है देन जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ओ डी डॉट बी सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। अब ओ डी आपके पास स्टूडेंट्स ये है, तो ये आ गया जी, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 1/2 टाइम ऑफ बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा जी मेरे पास किसके साथ, बी सी के साथ। तो बी सी मेरे पास है स्टूडेंट्स, सॉरी ये ए नॉट सी, तो बी सी जो है वो मेरे पास है, बी सी जो है वो मेरे पास है जी सी एंड माइनस बी के। ठीक होगा जी। तो इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आके सॉरी इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ जी सी प्लस बी की फॉर्म में लिख लेता हूँ इनटू डॉट प्रोडक्ट विद सी माइनस बी। तो जब हम सेल्फ का लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो इसका स्केयर आ जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया जी सी स्केयर माइनस बी स्केयर के इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे। सिंस अगर ये इसके परपेंडिकुलर है देन जो ओ ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इक्वल होगा। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो डॉट प्रोडक्ट में तो इक्वल टू उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 1/2 टाइम ऑफ ओ ई की वैल्यू है जी मेरे पास ए प्लस सी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सी जो आया वो मेरे पास है जी सी माइनस ए आ गया इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर लें तो ये आ गया जी सी प्लस ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके
हमने ये साबित करना है कि जो ओ एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पे। तो ये कैसे होगा, अगर स्टूडेंट्स गौर करें तो यहाँ पे है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इनको मैं मतलब कि सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो देखिएगा मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास ये आएगा जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं माइनस को यहाँ से क्या करूँ जी कॉमन ले लूँ तो क्या होगा जी, माइनस ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस को क्यों कॉमन लिया उसकी मैं रीज़न बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये मेरे पास आएगा जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके बिल्कुल प्रीवियस स्टेप में चलना है। अगर आप इसको इस तरह लिख दें तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, गौर कीजिएगा, बी प्लस ए इंटू विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस ए के इज इक्वल टू क्या आ जाएगी जी 0। इसका अगर आप लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी। अब मुझे चाहिए देखें b प्लस ए या ए बी आप इसको लिख लें, तो उसमें गौर करें तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी f की, तो इसको रीअरेंज कर लें और 1/2 से मैं क्या करता हूँ जी इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये मेरे पास आएगा जी a प्लस b और ये एज इट इज़ आपके पास b माइनस a। इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने माइनस को कॉमन लिया था क्योंकि जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ना जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ए बी वो है b माइनस ए। तो b माइनस ए बनाने के लिए मुझे यहाँ से क्या करना पड़ा था, माइनस को कॉमन लेना पड़ना था। तो इज इक्वल टू 0 जब आप 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, खैर पूरी क्वेश्चन को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ गया जी आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस ए तो इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स ओ एफ की। सो ओ एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ए वैल्यू है मेरे पास ए बी वेक्टर की इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होते हैं, जब ओ एफ जो है ये आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो ए बी के। तो यही देखें हमने साबित करना था। तो हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दी ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, हैंस यही हमने इसमें साबित करना था। सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। हैंस बाइसेक्टर्स ऑफ या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, ठीक है जी, कंकरेंट। ये इसमें से आपने क्या करना था, साबित करना था। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। अब एल्टीट्यूड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप एक यहाँ पे ट्राइंगल ड्रा करें और ये है आपके पास एक ट्राइंगल, लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी ए बी एंड सी का। तो एल्टीट्यूड क्या होता है जी, आप वर्टेक्स ए से एक इस तरह लाइन खींचें जो जस्ट बी सी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि उसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में हो, जिस तरह हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो राइट बाइसेक्टर लिया था वो उसके बिल्कुल मिड से लिया था, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो होता है वो आपने पॉइंट ए से एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसके अपोजिट साइड पे क्या हो, जस्ट परपेंडिकुलर हो। इसी तरह स्टूडेंट्स आप बी से एक लाइन ड्रा करें जो कि परपेंडिकुलर हो जस्ट ए सी पे, और इसी तरह स्टूडेंट्स आप सी से एक लाइन ड्रा करें जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो किसके, ए बी पे। तो
अब गौर करें तो ये वो पॉइंट है, तो वो ये कहता है कि जो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल है वो क्या होंगे जी, कंकरेंट होंगे। तो कंकरेंट के लिए वही सेम स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया काम, वही काम करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, ये अगर इसको मैं नाम दे दूं जी डी का, ये मेरे पास डी है, ई है और ये मेरे पास एफ है, और ये मेरे पास वो पॉइंट है जी ओ। अब स्टूडेंट्स देखें तो इनके पोजीशन वेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं जी। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, स्मॉल ए, और बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और इसका हमारे पास सी जो है वो स्मॉल, जो सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है जी, स्मॉल सी है। अब हमें, मैंने कहा ये मिड पॉइंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की डिस्कशन हो रही है, तो एल्टीट्यूड के अंदर मैंने कहा मिड पॉइंट का बिल्कुल कोई तलक नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट देन पॉसिबल होता है अगर हम जो राइट बाइसेक्टर है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, एल्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो जहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट से, वो उसके दूसरी साइड के क्या होगी जी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो सोल्यूशन में आप बताएं जी, सोल्यूशन में कि लेट A, B and C are the position vectors of triangle A, B and C। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या है जी, A, B, C के क्या हो गए जी, मतलब कि ट्राइंगल A, B, C के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास हमने जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हमने ये करना है। चलिए उससे पहले आप क्या करें जी, ए बी वेक्टर निकालें। ए बी वेक्टर क्या होगा आपके पास स्टूडेंट्स, ए बी वेक्टर होगा जी ओ बी माइनस ओ ए कर दें, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी जी स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए आ जाएगी जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप बी सी की वैल्यू निकाल लें, बी सी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स आएगी जी ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आ गया जी मेरे पास सी माइनस बी आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप सी ए की वैल्यू निकाल लें, तो ये आएगा जी ओ ए माइनस ओ सी इज इक्वल टू ए माइनस सी, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो जो हमारे पास ए डी है, ए डी मैं इस सारे को ले रहा हूँ अभी, ए डी है परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। सेंस उससे पहले आप देखें जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए होगा वो आपके पास क्या होगा जी, ओ ए, जस्ट ओ ए वो स्टूडेंट्स आपके पास ए के इक्वल है, ओ बी जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल है स्मॉल बी के, और ओ सी जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल है किसके, स्मॉल सी के। अब गौर करें फ्रॉम द ट्राइंगल सेंस कि जो ए डी है, ठीक है, ए डी वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी पे, किस पे, बी सी पे क्या है जी, परपेंडिकुलर। लेकिन हमें इस डी वेक्टर का पता नहीं है, ठीक है। हमने कहाँ तक शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये कंकरेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ओ ए से, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर ए डी हमें मालूम नहीं है तो ओ डी तो हमें पता है ना, इसी लाइन पे आता है ना ये पॉइंट। तो अगर हम इसकी डिस्कशन करें कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, तो देन क्या होगा जी, देन स्टूडेंट्स इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा जी ओ ए डॉट बी सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गए, इज इक्वल टू क्या होगा जी, जीरो होगा। तो ओ ए जो है वो स्मॉल ए की इक्वल है, ये भी मैंने बताया। डॉट प्रोडक्ट बी सी जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल है जी सी माइनस बी के, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। सो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, इसको इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको स्टूडेंट्स मैं क्या नाम दे देता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक होगा जी। अब इसी तरह देखें स्टूडेंट्स जो आपके पास बी ई है, सिंस कि जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे, ठीक होगा जी, ए सी पे वो क्या है जी, परपेंडिकुलर। लेकिन बी ई की वैल्यू का हमें नहीं पता, हाँ ओ बी की वैल्यू का हमें पता है। तो स्टूडेंट्स ओ बी जो होगा वो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर होगा ए सी के। देन अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा देन जो ओ बी का डॉट प्रोडक्ट है विद ए सी के साथ वो कितना हो जाएगा जी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक होगा जी, हम ये जानते हैं। तो ओ बी जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल है स्मॉल बी के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सी जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल है ए सी। अगर मैं ए सी की बात करूं तो मैंने वैल्यू निकाली हुई है जी सी ए की। तो जस्ट आप क्या करें, अगर आप ए सी ले रहे हैं यहाँ पे, तो
ए एंड सी, ए सी के ऊपर पढ़ेंगे। आप इस तरह करें, इसको सी ए कर लें क्योंकि हमने सी ए की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास है जी सी ए के, बात एक ही है, ठीक हो गया जी, सी ए। तो इसकी वैल्यू है जी मेरे पास ए माइनस सी, ठीक है जी, ए माइनस सी है, इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट लें जी, ए बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या ये रिजल्ट आता है कि ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए ए बी के। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है वो है जी ए डॉट सी और स्टूडेंट्स ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो कमोटेटिव होता है, तो आप इसको लिख सकते हो सिंस कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है जी, बी डॉट ए के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्रॉपर्टी के अंदर ही हमने डिस्कशन की हुई है। तो इक्वेशन 2 की बजाय मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ जी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज के ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, कमोटेटिव होता है, इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू को लिख दिया। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर इन स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूं जी, ऐड कर दूं, तो देखें यहाँ पे ए डॉट बी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या जी नेगेटिव है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, सी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास ए माइनस बी डॉट सी के, इसमें से आप सी को कॉमन लें तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास इक्वल टू 0। और ए बी वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, ए बी, जो ए बी वैल्यू है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, बी माइनस ए की इक्वल है। तो इसमें से अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आएगा जी आपके पास, बी माइनस ए हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो b माइनस ए किसकी इक्वल है जी, ए बी के। तो स्टूडेंट्स देखें ए बी जो है उसका डॉट प्रोडक्ट सी किसकी इक्वल है, ओ सी के। ओ सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये कब 0 होते हैं, जब आपके पास स्टूडेंट्स ए बी परपेंडिकुलर हो ओ सी के। तो यही हमने स्टूडेंट्स साबित करना था, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड। तो देखें हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद ये हमने साबित कर दिया कि जो आपके पास ओ सी है, ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। सॉरी यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो हमने वैल्यू ली है ओ सी जी, ठीक है, ओ सी जो है स्टूडेंट्स देखिए, सॉरी ओ सी जो है ये परपेंडिकुलर किसकी हो जाएगी फिर, ए बी के। तो यही हमने रिजल्ट जो था वो प्रूफ करना। तो आपने बता देना है कि हेंस एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यही हमने साबित करना था, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 7 और 8 की भी समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चन के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़े टेक्निकल हैं लेकिन आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसान लगेंगे। बाय द वे स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।